बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम रेले डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलो रेले डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर सिग्मा स्क्वायर 16, फाइंड पीडीएफ सीडीएफ। ये 4 प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो हम मालूम करेंगे। इसके अलावा क्वार्टाइल्स, डोसाइल, परसेंटाइल और मीडियन हमने निकालना है। अब यहाँ पर जो हमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू दी है 16, इसको अगर हम रेले डिस्ट्रीब्यूशन के इस पीडीएफ में रख दें तो हमारे पास जो पीडीएफ की फिटेड फॉर्म है वो ये बन जाएगी। सिग्मा स्क्वायर की जगह पर 16 रखने से ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब हमने सीडीएफ जो है रेले डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना है फॉर सिग्मा स्क्वायर जो है ये 16 के लिए। तो जो सीडीएफ है रेले डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये वाली है। यहाँ सिग्मा स्क्वायर की जगह पर हम रखते हैं 16, तो सिग्मा स्क्वायर की जगह पर 16 रखने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। ये फिटेड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है फॉर रेले डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऐसा फंक्शन जो प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करता है फ्रॉम लोअर लिमिट अप टू स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड सीडीएफ। अब इस सीडीएफ को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो निकालेंगे। हमारी पहली प्रोबेबिलिटी है कि x जो है ग्रेटर देन 10 है। इसको हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से इस तरह लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 10। इसको हम CDF फंक्शन की फॉर्म में f10 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ x की जगह पर हमने ये 10 रख देना है। x की जगह पर 10 रखने से ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो हम निकालेंगे x लेस देन 20 के लिए। तो इसको हम डायरेक्ट ही CDF की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, यानी जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है फॉर रेले डिस्ट्रीब्यूशन उसमें x की जगह पर हम 20 रखेंगे। तो इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है 15 to 22। हमारे पास x जो है ना वो फॉल करता है। तो अब ये प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x लेस देन 22 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसमें से x लेस देन 15 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे। इसको हम CDF की फॉर्म में f22 लिख सकते हैं और इसको CDF की फॉर्म में f15 लिख सकते हैं। अब जो CDF फंक्शन है हमारे पास रेले डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें x की जगह पर हम रखेंगे 20 फॉर दिस वन और x की जगह पर हम रखेंगे 15 फॉर दिस वन। तो इनको आपने सॉल्व करना है। ये माइनस अंदर जब सॉल्व होगा तो ये माइनस और ये वाली टर्म प्लस की होगी। ये प्लस वाली टर्म जो है ये मैंने इस तरफ लिख ली है, नेगेटिव वैल्यू को मैंने इस तरफ लिख ली है। इनको आपने सॉल्व करना है। ये वाला माइनस इस प्लस से कैंसिल होगा, बाकी जो है उसको आप सॉल्व करें तो ये रिक्वायर्ड आंसर जो है ये हमारे पास आ जाएगा। अभी एक प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है कंडीशनल। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम मालूम करना चाह रहे हैं x लेस देन 18 गिवन दैट x ग्रेटर देन 9। अब ऊपर वाले को हम लिखते हैं a और नीचे वाले को हम लिखते हैं b। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a ओवर b। इनको कंडीशनल फॉर्म में हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो इवेंट a है, इवेंट a हमारे पास है x लेस देन 18 की प्रोबेबिलिटी। तो इसको अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये 18 से नीचे, तो मैंने ये एरो जो है ये लेफ्ट साइड की तरफ बनाया है क्योंकि लेस का वेरिएबल है। यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन 9 है, तो इसको मैंने जो डिस्प्ले किया है इस डायग्राम के अंदर, तो यहाँ पर एरो जो है मैंने राइट साइड की तरफ शिफ्ट किया हुआ है क्योंकि ये b जो है 9 से बड़ा है। अब 9 to 18 जो है ये हमारे पास इनका कॉमन पार्ट है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन b है। तो पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 9 की। इसको हम लिखेंगे
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 9 बाई यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसको हमने CDF की फॉर्म में लिख लिया। तो अब CDF फंक्शन के अंदर x की जगह पर हम 9 रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो प्रोबेबिलिटी हमने कॉमन निकालनी है A इंटरसेक्शन B 9 to 18, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ये हम ड्राइव कर सकते हैं। पहले हम x लेस देन 18 तक जाएंगे और फिर उसमें से x लेस देन 9 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे। अब ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने CDF फंक्शन के अंदर x की जगह पर 18 रखा और ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए CDF फंक्शन के अंदर x की जगह पर 9 रखा। तो इसको सॉल्व करें, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू और इधर से ये वाली न्यूमेरिकल, इन दोनों को आपने इस फार्मूले के अंदर जो है वो रखना है। तो इसको सॉल्व करके हम ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है ये डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों कीमतें जो है इस फार्मूले में रखने से ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर जो है ये आ जाएगा। अब हमने निकालना है Q1। Q1 से मुराद एक ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे 25% इन्फॉर्मेशन और जिसके ऊपर जो है वो 75% इन्फॉर्मेशन है। सिमिलर पैटर्न Q2 एक ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे भी 50% है और जिसके ऊपर भी 50% इन्फॉर्मेशन है। Q3 से मुराद एक ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे 75% इन्फॉर्मेशन है और इससे ऊपर जो है 25% इन्फॉर्मेशन है। अब हम CDF के अंदर अगर x की जगह पर Q1 लिख दें, x की जगह पर Q1 लिखने से हमारे पास जो न्यूमेरिकल आंसर आएगा वो 1/4 है, यानी 25% इन्फॉर्मेशन जो है इसके नीचे है। तो ये आंसर आ गया 1/4। इस टर्म को इस तरफ ले आए और 1/4 को इस तरफ ले आए, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब दोनों तरफ हमने इसका लॉग लिया, नेचुरल लॉग। दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेने से ln e जो है ये 1 होगा, तो यहाँ से ये टर्म जो है ये खुलेगी। इसका न्यूमेरिकल आंसर आया ये वाला, माइनस जो है इस माइनस से काट दें, 32 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्म आ गई। और ये जो स्क्वायर है दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से ये Q1 का हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न हम इसमें से Q2 जो है वो निकाल सकते हैं। अब CDF के अंदर हमने x की जगह पर Q2 लिखा, तो ये Q2 एक ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे 50% डाटा होता है। इस 50% को हम 2/4 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। तो इस टर्म को इस तरफ ले आए और इसे उठा के इस तरफ ले आए, ये फॉर्म बन देगी। दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई किया, नेचुरल लॉग अप्लाई करने से ये जो 0.5 है इसका नेचुरल लॉग हमारे पास ये बनेगा। यहाँ से ln e 1 होगा तो ये टर्म आ जाएगी। 32 से इसे मल्टीप्लाई करवाएं, ये वाला माइनस इससे काट दें, 32 से मल्टीप्लाई करने से ये फॉर्म है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारा Q2 का आंसर होगा। अब हमने निकालना है Q3। Q3 से मुराद एक ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे 75% इन्फॉर्मेशन है। तो CDF फंक्शन के अंदर x की जगह पर Q3 लिखने से ये आंसर आएगा 3/4.75। इसको इस तरफ ले आए और ये वाली टर्म उठा के इस तरफ ले आए, ये फॉर्म बन गई। दोनों तरफ नेचुरल लॉग आपने अप्लाई किया ln e, तो यहाँ से ln e 1 होने से ये फॉर्म और इसका ln e जो है ये माइनस को माइनस से काटें, 32 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये Q3 का आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब हमने निकालना है P90 यानी 90th परसेंटाइल। तो 90th परसेंटाइल से मुराद एक ऐसी वैल्यू जिसके नीचे 90% इन्फॉर्मेशन है। अब हमने CDF के अंदर x की जगह पर P90 रखा, तो इसका जो न्यूमेरिकल आंसर है ये होगा 90/100। इसको इस तरफ ले आए और इस टर्म को उठा के इस तरफ ले आए, ये फॉर्म बन गई। दोनों तरफ नेचुरल लॉग आपने अप्लाई किया, इसका नेचुरल लॉग जो है ये आएगा माइनस में। अब ये वाला माइनस इससे काट दें, 32 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 32 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्म। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये P90 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने निकालना है D7। D7 से मुराद 7th डोसाइल है, एक ऐसी वैल्यू जिसके नीचे 70% डाटा है या 70% इन्फॉर्मेशन है। CDF के अंदर हमने x की जगह पर
D7 रख दिया, ये फॉर्म खुल गई और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 7/10 के इक्वल है। इसको इस तरफ ले आए, इस टर्म को इस तरफ ले आए, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगा। दोनों तरफ नेचुरल लॉग लिया, इसका नेचुरल लॉग जो है ये आ गया, माइनस को माइनस से काटा, यहाँ से ln e1 होगा तो ये टर्म रह जाएगी। अब ये -1 जो है ये माइनस इससे काट दें, ये फॉर्म आई। 32 से इसे मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट जो है वो लेना है। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये D7 का आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। अब ये जो क्वेश्चन 2 है इसमें हम रेले डिस्ट्रीब्यूशन का जो दूसरा PDF है वो यूज़ करेंगे। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x फॉलो रेले डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर A3 और B2। अब दो पैरामीटर्स हैं आपके पास रेले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो इन दोनों पैरामीटर्स को यूटिलाइज करके हमने PDF और CDF की वैल्यू लिखनी है फॉर रेले डिस्ट्रीब्यूशन, और ये 4 प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। इसके अलावा क्वार्टाइल, डोसाइल, परसेंटाइल, मीडियन वगैरह मालूम करना है। अब हमें जो डाटा दिया गया है x कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है जो रेले डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर A3 और B की वैल्यू है 2। अब इन दोनों पैरामीटर्स को यूटिलाइज करके हम PDF बनाते हैं। ये हमारे पास एक जनरल PDF है फॉर रेले डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन 2 पैरामीटर्स। A की जगह पर हम रखेंगे 3 और B की जगह पर रख देंगे 2। तो A की जगह पर 3 और B की जगह पर 2 रखने से हमारे पास इसकी जो फिटेड फॉर्म है वो ये बन जाएगी। जो CDF है, अभी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो रेले डिस्ट्रीब्यूशन का ये वाला PDF है, इसकी रेंज A से लेके इन्फिनिटी तक है। तो A की वैल्यू हमारे पास है 3, तो यहाँ पर हमने 3 रखना है, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। CDF जो है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर रेले डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जनरल इक्वेशन है जो CDF की हमने बनाई है, ये हम ड्राइव कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। तो A और B की वैल्यूज़ रखने से A की जगह पर आप रखें 3 और B की जगह पर रख दें 2, तो इसकी जो फिटेड फॉर्म है वो ये हमारे पास आ जाएगी। CDF की ये फॉर्म जो है ये बनेगी। अब इसकी जो रेंज है वो 3 to इन्फिनिटी फुल रेंज है, और 3 से लेके किसी स्पेसिफिक नंबर तक आपने प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करना है। यानी CDF जो है ये एक ऐसा फंक्शन है जो लोअर लिमिट से किसी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x तक प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करता है। तो इस वजह से इसको हम जनरली 3 to x लिखेंगे। अब ये जो CDF फंक्शन है इसको यूटिलाइज करके हमने प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो हमारी पहली जो प्रोबेबिलिटी है वो है x ग्रेटर देन 4। अब ये जो x ग्रेटर देन 4 है इसको हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं। तो इस टर्म को, इस प्रोबेबिलिटी को हम CDF की फॉर्म में F4 भी लिख सकते हैं। अब ये जो F4 है हमने इस CDF के फंक्शन में x की जगह पर 4 रखना है। ये 4 जो है यहाँ पर रखने से इसको आप सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल आंसर जो है ये आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है x लेस देन 5। अब ये x लेस देन 5 की जो प्रोबेबिलिटी है इसको हम डायरेक्ट CDF फंक्शन से निकाल सकते हैं, इस पर लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो CDF फंक्शन है वहाँ पर x की जगह पर हमने ये 5 रख दिया। x की जगह पर 5 रख के इसको सॉल्व करें, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है 3.5 to 5.5। तो पहले हम x लेस देन 5.5 तक जाएंगे, उसमें से हम x लेस देन 3.5 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे। इसको हम CDF की सूरत में F5.5 लिखेंगे और इसको CDF की सूरत में F3.5 लिखेंगे। अब CDF फंक्शन जो है उसमें हमने x की जगह पर पहले 5.5 रखना है और दूसरी दफ़ा x की जगह पर
हम 3.5 रखेंगे। अब इनको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ये वाला माइनस इससे कैंसिल। ये जो प्लस की टर्म है ये मैंने इस तरफ लिख ली और नेगेटिव वैल्यू को इस तरफ लिखा। इनको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करें तो ये आपके पास एंड रिजल्ट जो है ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमने ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है ये मालूम करनी है। इसमें हम x लेस देन 4 को इवेंट a कहते हैं और x ग्रेटर देन 3.4 को इवेंट b कहते हैं। अब हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है a ओवर b, तो बाय यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फार्मूला हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अब ये दोनों प्रोबेबिलिटीज हम निकाल के इस फार्मूले में रखेंगे तो फिर हमारे पास ये न्यूमेरिकल आंसर आएगा। पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इवेंट b के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ b जो है ये x ग्रेटर देन 3.5 है। इसको हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3.5। अब जो CDF फंक्शन है उसमें हम x की जगह पर 3.5 लिखेंगे। तो CDF फंक्शन में x की जगह पर 3.5 लिखने से ये फॉर्म जो है ये आएगी। इसको न्यूमेरिकली आप सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से तो ये आंसर आ जाएगा। अब हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B जो है ये हमारे पास कॉमन पार्ट है, ये वाला शेडेड एरिया। अब नोट करें अंदर ये कैसे डिज़ाइन हुआ है। x जो है ये लेस देन 4 है, तो 4 से लेस, ये मैंने लेफ्ट साइड की तरफ एरो डिज़ाइन किया, ये इवेंट A है। x ग्रेटर देन 3.5 है, तो 3.5 से x बड़ा है, ये मैंने राइट साइड की तरफ एरो डिज़ाइन किया है, ये इवेंट B है। अब इन दोनों के दरम्यान जो कॉमन पार्ट है वो ये शेडेड एरिया है। तो ये जो डॉटेड एरिया है, शेडेड एरिया, ये कॉमन है। तो हमने 3.5 से लेके 4 तक प्रोबेबिलिटी जो है ये निकालनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ये हम डिज़ाइन कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी 3.5 to 4। पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे x लेस देन 4 की और उसमें से प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3.5 हम माइनस कर देंगे। अब जो CDF का फंक्शन है उसकी मदद से हम इसको लिख सकते हैं f4 और इसको लिख सकते हैं f3.5। तो CDF फंक्शन के अंदर x की जगह पर 4 लिखने से ये फॉर्म आ गई और x की जगह पर 3.5 लिखने से ये फॉर्म है। इनको अब आपने सॉल्व करना है। ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ये वाली पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ और ये नेगेटिव वैल्यू इस तरफ, ये वाला 1 इससे कैंसिल होगा, ये एंड रिजल्ट आ गया। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली इवेंट A की, B की भी और A इंटरसेक्शन B की भी। ये हमारे पास आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ B का और ये आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का। अब इन दोनों को हम इस फार्मूले के अंदर रखेंगे तो इससे हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की जगह पर हमने ये रखा और प्रोबेबिलिटी ऑफ B की जगह पर ये वाली वैल्यू रखी। इनको सॉल्व करें तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हमने निकालना है फर्स्ट क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्वार्टाइल से मुराद एक ऐसी वैल्यू जिसके नीचे 25% इंफॉर्मेशन है, 1/4 इंफॉर्मेशन है। तो ये हमारे पास जो CDF का फंक्शन है इसमें अब हम कीमतें रखेंगे। A की जगह पर रखा 3, B की जगह पर रख दिया 2। तो x की जगह पर आपने रखा Q1, यहाँ x की जगह Q1 लिखने से ये फॉर्म आ गई। अब Q1 जो है ये कैसी वैल्यू है जिसके नीचे 25% डाटा है, तो इसको आप 1/4 लिख सकते हैं। ये टर्म उठा के इधर ले आए और 1/4 को इस तरफ ले जाएं, ये फॉर्म बन जाएगी। दोनों तरफ आपने नेचुरल लॉग अप्लाई किया ln e, तो यहाँ से ln e 1 होगा, यहाँ पर ln e का न्यूमेरिकल आंसर ही आ गया। ये वाला माइनस इसके साथ कैंसिल, ये 2 जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं। यहाँ पर ये 2 जो है स्क्वायर में है, जब ये इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। यहाँ आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये फॉर्म आ जाएगी। अब ये जो 3 माइनस का इस तरफ आके ये प्लस होगा, तो Q1 का एंड रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। अब हमने निकालना है मीडियन। मीडियन या
आप कह लें कि आपने Q2 निकालना है, D5 निकालना है, P50 निकालना है, एक ऐसी वैल्यू जिसके नीचे 50% इंफॉर्मेशन है। अब हम क्या करेंगे कि जो CDF का फंक्शन है उसमें x की जगह पर हमने m लिख दिया और इसका जो न्यूमेरिकल आंसर है वो है 1/2 यानी 0.5। मीडियन से मुराद एक ऐसी वैल्यू जिसके नीचे 50% डाटा है। ये 1/2 को इस तरफ ले हैं और ये वाली टर्म उठा के इस तरफ ले हैं, ये फॉर्म बन जाएगी। दोनों तरफ आपने नेचुरल लॉग अप्लाई किया, इसका नेचुरल लॉग जो है ये आ गया। अब ये वाला माइनस इससे काट दें, ये जो 2 है इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये फॉर्म आ गई। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ये आ गया। 3 को उठा के इस तरफ ले हैं तो इससे आपके पास ये मीडियन का आंसर जो है ये बन जाएगा। इसी पैटर्न पर हमने Q3 निकालना है। अब Q3 से मुराद एक ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे 75% इंफॉर्मेशन है। तो अब हम CDF फंक्शन में x की जगह पर Q3 लिखेंगे। x की जगह पर Q3 लिखने से ये आंसर जो है ये आ गया 3/4। इसको इस तरफ ले हैं और ये वाली टर्म इस तरफ ले हैं, ये फॉर्म बन गई। दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेने से ये जो नेचुरल लॉग 0.25 है इसका आंसर ये आ गया। ये वाला माइनस इससे काट दें, ये 2 जो है इसको इससे ज़रब देनी है तो ये रिज़ल्ट जो है ये आपके पास आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से ये फॉर्म बनी, ये 3 जो है माइनस का इस तरफ आके ये प्लस का हो गया, तो ये Q3 का एंड रिज़ल्ट आ गया। अब हमने निकालना है D9 यानी 9th डोसाइल, एक ऐसी वैल्यू जिसके नीचे 90% इंफॉर्मेशन है। तो CDF के अंदर हमने x की जगह पर D9 लिख दिया, तो ये आंसर होगा 9/10 या 0.9। इसको इस तरफ ले आए और इस वैल्यू को, इस टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले आए, ये फॉर्म बन जाएगी। अब दोनों तरफ आपने नेचुरल लॉग अप्लाई किया, नेचुरल लॉग लेने से ये ln(1) होगा, ये टर्म आ गई और इसका नेचुरल लॉग जो ये आ रहा है, ये वाला माइनस इससे काट दें। अब आपने इसको सॉल्व करना है, ये जो 2 है इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से ये फॉर्म बनी, ये -3 उठा के दूसरी तरफ ले हैं तो ये D9 का एंड रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब हमने निकालना है P20। P20 से मुराद एक ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे 20% इंफॉर्मेशन है। तो अब हम CDF के अंदर x की जगह पर P20 लिख देंगे और यहाँ पर जो एंड रिज़ल्ट होगा वो 20/100 है। इसको इस तरफ ले हैं और इस टर्म को उठा के इस तरफ ले हैं, ये फॉर्म बन देगी। दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई करने से ये रिज़ल्ट आया। इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ रहा है। ये वाला माइनस जो है ये इससे काट दें, ये फॉर्म बनी, इस 2 को इससे ज़रब दे दें, ये आ गया। दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट जो है वो अप्लाई किया, ये -3 उठा के दूसरी तरफ ले आए तो ये एंड रिज़ल्ट होगा P20 का। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।